बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल के हालात हाज़रा का कुछ तज्ज़िया करें तो हमें कुछ यूँ लगता है कि हमारी आधे से ज़्यादा आवाम ये समझती है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में फ़तह हासिल हुई और वो उस फ़तह को फ़तह मक्का से तशबीह दे रहे हैं या फ़तह मुबीन कह रहे हैं। इस वाक़े के ऊपर मैं मज़ीद लब कुशाई करूँ उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि मोटरवे पर एक महरान जा रही होती है और उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक डबल कैबिन डाला गुजरता है और उससे मदद की अपील करता है। तो डबल कैबिन डाले वाले जो शख्सियात होती हैं वो उसको टोचन लगा देती हैं या बांध देती हैं और गाड़ी अपने सफ़र पर रवाना दबा होती है। रवानी से पहले ये बात तय पाई जाती है कि अगर मैं स्पीड ज़्यादा तेज़ करूं तो आप मुझे पीछे से इंडिकेटर से इशारा दे सकते हैं ताकि मैं गाड़ी स्लो करूं, लाइट मारना जिसे कहते हैं। गाड़ी ऐसे ही चल रही होती है। थोड़ा सा सफ़र गुजरता है 50-60 किलोमीटर के बाद कि एक ऑडी गाड़ी आती है और अब उस ऑडी का और डबल कैबिन डाले का आपस में मुकाबला शुरू हो जाता है। अब जब दोनों गाड़ियाँ स्पीड में जा रही होती हैं तो पीछे महरान वाला बेचारा बड़ा परेशान होता है और वो तेज़ लाइट देना शुरू कर देता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि भाई गाड़ी बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। जैसे ही वो हाँ किसी चेक पोस्ट से गुजरते हैं तो अब वहाँ पे जो मोटरवे पुलिस का एहलकार ड्यूटी पे खड़ा होता है और वो हेडक्वार्टर में फ़ोन करके कहता है कि मैं ये मनाजिर देख के बड़ा परेशान और हैरान हूँ कि डबल कैबिन डाला और ऑडी का आपस में मुकाबला लगा हुआ है और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि महरान पीछे से लाइटें मार रही है कि मुझे रास्ता दो। अब इस वाक़े का आप इस तरह से तनाजुर में समझ सकते हैं कि अब जो ये हमारे नाम नहाद मजहबी मुल्ला हैं और जो मुनाफिकों की एक जमात इकट्ठी हुई है या पंड इकट्ठी हुई है, साथ में मीडिया का भी अच्छा खासा साथ में अहम किरदार है कि ये अफ़गानिस्तान जिहाद हम जीत गए और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। इनका आपको अफ़गानिस्तान जिहाद के बारे में बताना ऐसे ही है जिस तरह के वो मोटरवे पुलिस वाला शख्स हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर रहा होता है कि महरान कार लाइटें मार रही है कि मुझे रास्ता देना चाहिए। अब वो महरान कार को आप तालिबान ही समझ सकते हैं। अब अमेरिका ने जिस बौखलाहट की शिकार के अंदर अफ़गानिस्तान से इनखला किया वो बड़ा सोचने और समझने के काबिल है। अब अमेरिका ने अपने जो वहाँ पर नाम नहाद उनकी हुकूमत बनी हुई थी, जो उनकी आलाकार हुकूमत थी, उनके साथ मिलकर और इदारों के साथ मिलकर तालिबान को जो हुकूमत है वो पेट में रखे थी। अब इस तनाजुर में देखा ये चाहिए कि बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी तरबियत के वो हुकूमत तालिबान को क्यों देकर जा रहे हैं? इसलिए देके जा रहे हैं कि चाइना को रीजनल सिक्योरिटी में एंगेज किया जा सके और चाइना को जो उसने 2013 में एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम बनाया था जिससे वो दुनिया के 60 से 80 ममालिक को रीजनल कनेक्टिविटी में मिलाएगा और एक बहुत बड़ा जाल बिछा के कारोबार करेगा। अब अमेरिका ने उस चीज़ से चाइना की तवज्जो हटाने के लिए इधर अफ़गानिस्तान को खुलेआम छोड़ दिया और साथ में रीजनल ममालिक को भी सिक्योरिटी इन रिस्क में डाल दिया। देखा अब इसकी भी अब और हम ये समझ रहे हैं कि इस्लाम की फ़तह हुई, तालिबान जीत गए, हालांकि ऐसा नहीं है। और अमेरिका साथ में ये भी चाहता है कि चाइना इस पूरा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके पूरी दुनिया पर अपनी इजारादारी ना कायम कर ले या चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो अपनी इजारादारी को मुकम्मल हासिल ना कर लें। अब अमेरिका की ये बहुत बड़ी चाल है, ये एक सरमायादाराना गेम है जो हमारी कौम, हमारे मुल्ला, हमारे मीडिया वालों की समझ से बालातर है, या अगर उन्हें पता भी है तो वो डॉलर की एवज़ आपको हकीकत बताना नहीं चाह रहे। अब जब ये सारा सिनेरियो है तो हम किस तरह से समझ सकते हैं कि इस्लाम की फ़तह हुई या इस्लाम जीत गया? हालांकि जो ये जिहाद शुरू हुआ था वो जिहाद की डेफिनेशन के बिल्कुल बरक्स था। वो आप किसी भी मुल्ला से पूछ सकते हैं कि जिहाद की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है या जिहाद कब डिक्लेयर होता है और कौन डिक्लेयर करता है। तो इस तनाजुर में हमें खुशियाँ मनाने की बजाय हमें ये चाहिए कि हम अमेरिका और उसके इदारों से अपने इदारों को आज़ादी दिलवाएँ, हमारे इदारे अमेरिकी इदारों से आज़ाद हों, हमारी सोच आज़ाद हो ताकि हम आज़ादाना फ़ैसला कर सकें और इस रीजनल बदलते हुए तनाजुर में अपने मुल्की मफाद में फ़ैसला कर सकें ताकि कल को हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकें जो कि चाइना एक इकनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट कर रहा है और अपने मुल्की मफाद में हम बेहतर से बेहतर फ़ैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe and press the bell icon.